आगे मूव करेगी। सऊदी अरेबिया से और भी बातचीत चल रही है, रेकोडेक पे भी आगे बढ़ना है हमने। तो मे बी इट्स ये ओवरऑल तनाज़ुर हो। मे बी कई दफ़ा ये होता है कि क्योंकि इस वक्त पोजीशन थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई है ना, $11 अरब के रिजर्व्स हैं, 2 माह का इंपोर्ट कवर आ गया है, तो हो सकता है हमने स्लैक कर दिया और ना उस तरफ फॉलो किया हो। दैट्स व्हाई वी कीप गोइंग बैक टू माय फर्स्ट हाइपोथेसिस कि आईएमएफ के आने से आपने एक स्टॉक टेकिंग करके आपको ही किसी ने बता दिया, आपके बैंकर ने, कि ये चीजें अथॉरिटीज को करनी थी, नहीं हुई। देखिए असल बात तो इन दी एंड ये है ना कि प्रोग्राम भी आपका है, मुल्क की बाकी काम भी आपके हैं। एक दफा फिर ये बात सामने आई है ना कि विदाउट दी आईएमएफ अम्ब्रेला आप खुद ये काम उस तरह करने को शायद आज भी उस तरह तरजीह नहीं दे पा रहे जो आपको देनी। I mean, and that is for me the uncomfortable part where I've spoken about the positive side. I think ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, 1.2 बिलियन की, 100 मिलियन की फैसिलिटी कई दफ़ा ली जा चुकी है, हमने भी यूज़ किया है, मैंने खुद जैसे आपको कहा कि बिल्कुल तो इसको ले लेना चाहिए। सही। अब जो द मोर इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्या हम जो उनका अब कम्युनिके है, वी वेट फॉर दैट। वो इनकी बात सब सुन गए होंगे, अथॉरिटीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ले लिया होगा। Now we have to wait कि what do they say, where do they see things, right? Is there an adjustment that is required? Is there a correction that is required? And if so, what is that correction? What is the time frame? And what are the measures that we need to take? Right. Let's wait for that communique to come through. बिल्कुल। डॉक्टर खाकान अजीज साहब, एक चीज़ और मुझे ज़रा बताएं कि ये अब आपने बेसिकली आप लोगों का जो भी कोशिशें हैं वो ये है कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, और अभी तक हालात शायद उस तरह के बन नहीं पा रहे। मतलब जाहिर बात है, जहाँ पे आनी है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, रेकोडेक है या बलूचिस्तान में आप बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं है, रिलक्टेंट हैं बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और कोई जो फर्जी जो अपनी हकीकत से बात है। आपको क्या लगता है कि आईएमएफ का मतलब पॉजिटिव नोट दे देना, ये क्या इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा एनकरेज करेगा कि यस वी कैन लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? Just go back 6 to 8 months. We were not letting people take their dividends out of this country, जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी। तो उस वक्त जाकर किसी को ये कहना है कि ज़मीर साहब प्लीज कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ब्रिंग एफटीआई, बट वी वोंट लेट यू टेक इट आउट। आईएमएफ का प्रोग्राम होता है, स्टेबिलिटी आती है, रिजर्व्स का बिल्डअप होता है, आपने ये तो अलाउ किया कि डिविडेंड ले जाएं। ये मेरा कहना है पहला कदम था टू ओपन अप पाकिस्तान टू द फॉरेनर्स एंड से कि यार वी आर सीरियस अबाउट दिस, अब हम स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट है कहाँ। देखिए इंटरेस्ट एक एग्रीकल्चर में है, माइंस एंड मिनरल्स में है, बड़ा क्लियरली। और तीसरा इंटरेस्ट अभी भी चल रहा है, जो चाइना का इंटरेस्ट है, वो अगर सीपेक 2 के कोई प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, ML1 है रेलवे का, बट वो भी अभी ट्रांसफायर नहीं कर रहा, कोई इंडस्ट्री मूव कर जाती है, तो ये है एक ओवरऑल तनाजुर। रेकोडेक अगर हो जाता है, अब कोई अगर 15% हिस्से जब चले जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, अब देखें ना, ये कहना कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी कभी कहता हूँ 4 से 5 अच्छे बिडर पीआईए के टेबल पर सामने आकर बैठ गए थे। पेगासस इंटरनेशनल एयरलाइन, वो जो दूसरी एयरलाइन अरेबिया जिसको कहते हैं, जो अब सेना को बैक करती है, तो अब ये दो लोग तो आ गए थे ना। समीर साहब अगर कोई ये समझता है ना कि 250 एयरलाइन वाली एमिरेट्स जो है वो अब शायद G2G में आ जाए, बट वो आके 15 एयरक्राफ्ट वाली एयरलाइन पीआईए में इंटरेस्टेड होगी। सो यू हैड 4-5 पीपल, आप उसको मटेरियलाइज नहीं करा पाए। अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि लेट्स लुक इनसाइड कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, what were the reasons that we could not finish that transaction. Right. पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए एक ट्रांजैक्शन बड़ी दिखानी थी पीआईए में, I was praying and hoping कि that would be the transaction. एक और बात कहूँ कि आखिरी बात कि जो पहले 9 माह के अहदाफ हैं एफटीआई के, वो चाइना की वजह से आज भी बहुत नहीं गिरे, वही $1.5-2 बिलियन के करीब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान अजीज साहब, आपसे बात करना।